स्वागत है आपका इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बजट 2025 का मेगा कवरेज आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस बीच मोदी सरकार 3.0 का पूर्णकालिक बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है संसद के पटल पर। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एजुकेशन सेक्टर को लेकर के कई खास ऐलान किया गया है। तो मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी ये है कि 12 लाख तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स देना होगा। टैक्स स्लैब है ये। 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स होगा। 20 से 24 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स लगेंगे। तो मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी, यानी कि 12 लाख तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 5 लाख लोन सरकार देगी। तूर, उड़द और मसूर उत्पादन पर जोर देगी सरकार। सब्जियों और फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर भी सरकार जोर देगी। मखाना बोर्ड का गठन बिहार में किया जाएगा। बिहार के लिए तमाम ऐलान किए गए हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान कर दिया गया है। बजट 2024 में क्या खास बातें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अगले हफ्ते नया टैक्स बिल लाएगी सरकार। टीवी महंगे हो जाएंगे, मोबाइल सस्ते हो जाएंगे, कैंसर की दवाओं के भी दाम घटेंगे। तो ये एक अच्छी पहल सरकार का विकसित भारत का लक्ष्य को साधते हुए मोदी सरकार ने, देखिए छात्रों को क्या मिला है। 500 करोड़ से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। छात्रों को जो अपेक्षा थी सरकार से, उसमें क्या क्या मिला है आप देखिए। आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ेंगी, यानी कि आईआईटी का विस्तार एक तरीके से कहिए सरकार का एम। आईआईटी पटना को हॉस्टल का विस्तार दिया जाएगा। आईआईटी पटना में हॉस्टल में जो विस्तार की योजना सरकार ने बनाई है, उसके लिए फंड भी एलोकेट कराया जाएगा। 500 करोड़ से 3 एआई एक्सेलेंस सेंटर। एआई चूंकि विश्व का भविष्य है, इस धरती का भविष्य है, इस पर फोकस लगातार सरकार कर रही है एआई को लेकर के। भिंड से हमारे सहयोगी राहुल चौहान जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। राहुल, देखिए हमने देखा किस तरीके से इस बजट को पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे सदन में, और कई खास ऐलान किए गए हैं जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स स्लैब में बहुत एक तरीके से कहिए सहूलियत प्रदान की गई है कि 12 लाख की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे में भिंड मुरैना के लोग क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर के? तो मैं आपको बता दूं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज 8वीं बार संसद के अंदर बजट पेश किया गया है, और उसको भाषण को देते हुए उन्होंने ये बताया है कि ये जो बजट, पूर्ण बजट जो पेश किया गया है, वह जो आम नागरिक हैं उनके हित के लिए किया गया है। वहीं पर इस बजट में शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें और किसान अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं पर जो लोग 1 लाख रुपए की सालाना महीने की जो सैलरी ले रहे हैं, उनको लगभग सालाना 12 लाख रुपए होते हैं, उस पर भी टैक्स में छूट दी गई है। और ये जो बजट है, हर तरीके से देखा जाए तो आम लोगों को राहत देने वाला है। वहीं पर किसानों के हित के लिए भी बात की गई है। अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें तो 36 जो जो दवाइयां हैं उनको टैक्स से बाहर, दवाइयां उन पे केवल 5% कस्टम ड्यूटी की बात करी गई है। और जो कैंसर की दवाइयां हैं, उनकी दवाइयों पर भी हाँ जो राहुल, है जरा रिएक्शन दाम घटाए लीजिए। गए। कैंसर की दवाइयों में जो छूट की जो कैंसर की दवाइयों में जो छूट की जो अभी जानकारी दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, इसका ऐलान किया गया है, उससे दवा विक्रेता उस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, जानकारी लीजिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मेरे साथ एक मेडिकल संचालक हैं जो जो दवाई विक्रेता है, उनसे मैं जानना चाहूंगा जी, कैंसर की दवाई इस बजट में जो कम दामों पर कही गई है, और भी जो 36 जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन पर भी टैक्स से छूट रहेंगी, क्या कहना चाहेंगे? इससे आम आदमी को बहुत सहूलियत मिलेगी और फायदा मिलेगा। जो भी अभी दवाइयाँ लेते थे कैंसर की, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि सारा पेमेंट जो जीएसटी टैक्स देना होता था वो अब नहीं देना होगा। इससे काफी राहत मिलेगी सभी को। तो ये दवाइयों के जो दाम घटेंगे, उसमें आप जो दवाइयां बेचते हैं, इसमें कहीं आपका कोई नुकसान है क्या? अभी तो कोई ऐसा नहीं, वो तो वहाँ से जब दाम घटेंगे तो वहाँ से जीएसटी फ्री होके आएगी, तो हमको जीएसटी फ्री देने में कोई
और लोगों को जैसा कि बता रही है वो किस प्रकार देखो। ये भी एक अच्छा है, 12 लाख तक मिलेगा तो दूध देना भी जरूरी है, 12 लाख से जरूरी है तो काफी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये जिस जानना चाहिए कि ये जो बजट है किस प्रकार जनहितैषी है, किस प्रकार मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो ऐसा ये बजट जो आया हुआ है ये बहुत ही लाभकारी है आम जनता के लिए, क्योंकि आप इसमें देखिए सरकार ने रोटी कपड़ा मकान तीनों को इसमें ध्यान में रखते हुए आप देखिए रोटी के लिए सरकार ने किसानों को उचित मूल्य देने का कहा है इस बजट में। किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी 3 लाख रुपए उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, इसको किस प्रकार देखते हो। ये बहुत अच्छा कि इससे किसानों को काफी लाभ होगा और किसान और अच्छा कार्य करेंगे और किसान को जो पीड़ा होती थी उस पीड़ा से निजात देने के लिए तो सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और किसानों जी का बहुत अच्छा ये बजट पेश हुआ है। पूरे देश में 75,000 मेडिकल की और नई सीटें बढ़ाने की बात की गई है। जो कैंसर के 200 नए केंद्र खुलेंगे और जो एफडीआई है, टीसीएस की बात करें, टीडीएस की बात करें, इन सबों में जो इनकी समय सीमा है उनको रिटर्न को भी 4 साल बढ़ा दिया गया है कि अगर आप अपना रिटर्न जो प्रीवियस रिटर्न है उसको 4 साल तक भर सकते हैं। इसको किस प्रकार देख रहे हैं। ये हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है जिससे कि जो व्यक्ति होगा पहले पुराने टाइम पर जो अपना भर नहीं सकते थे अब वो भरेंगे और किसी कारण वो डर के कारण नहीं आ रहे थे भरने के लिए, जो आपने ये फैसला लिया ये बहुत अच्छा फैसला लिया जिससे वो आदमी जो अभी किसी कारण डर के कारण या किसी और कारण अपना टैक्स नहीं भर पा रहे थे 4 साल से पेंडिंग था वो अब आगे भरेंगे और आगे निकलेंगे, जिससे हमारी ग्रोथ इनकम बढ़ेगी, सरकार की इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे अपने देश को फायदा होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार लोगों के इस बजट को लेकर लोगों के मन में प्रसन्नता है और ये जो बजट है वो निश्चित रूप से आम जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी जो जानकारी हमें मिल रही है कि सबसे ज़्यादा मेडिकल क्षेत्र को जो सौगात दी गई है 75,000 सीटें बढ़ाने के लिए, कैंसर की दवाइयों में छूट, एक तरीके से कहिए मेडिकल क्षेत्र को बड़ी सौगात वित्त मंत्री ने दिया अपने पिटारे से। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आज जो लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा चिकित्सा और चिकित्सा की जरूरत है उनको, और इस प्रकार से जिस प्रकार डॉक्टरों की कहीं कहीं जगहों पर कमी देख जाती है उसको देखते हुए भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी चिकित्सा को ध्यान को बढ़ावा दिया जाने की बात कही है। और जो जिला अस्पताल है उनमें डे केयर सेंटर भी खोले जाएंगे जिससे आमतौर पर जो यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनकी रोकथाम, उनके रोगियों की रोकथाम के लिए यहाँ पर डे केयर सेंटर में उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। और निश्चित तौर पर ये जो बजट है वो आम लोगों के लिए प्रसन्नता के लिए है। जी ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए बहुत एक तरीके से कहिए सहूलियत तो मिडिल क्लास लोगों के लिए, सैलरी एम्प्लॉयड लोगों के लिए जिनकी इनकम्स जो है वो 12 लाख सालाना है, उन पर नो टैक्स होगा। छात्रों को क्या मिला है ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझिए आप। 10,000 मेडिकल सीट बढ़ाई जाएंगी। सरकार की योजना है छात्रों को मेडिकल में और ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। मेडिकल क्षेत्र में, आईआईटी में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में 6500 सीटें बढ़ेंगी। यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र को एक सौगात मोदी सरकार 3.0 ने दिया है। आईआईटी पटना के हॉस्टल का विस्तार होगा। 500 करोड़ से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। एआई चूंकि पूरे विश्व का एक तरीके से कहिए कि भविष्य है, एआई को किस तरीके से भारत में और भी रिसर्च करके आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर के सरकार सजग है और एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की गई है इस पूरे बजट में। आईआईटी के मेडिकल एजुकेशन के अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान दिया गया। छात्रों को देखिए क्या क्या मिला है। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं रायपुर से तमाम जानकारी के साथ। गौरव, रायपुर की जनता बजट आने के बाद क्या कह रही है? और देखिए बहुत उम्मीदें जो थी मिडिल क्लास के लिए जो जिक्र कर रहे थे, आप सुबह जुड़े हुए थे, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के लिए जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं और जिनकी इनकम 12 लाख सालाना है, तो उनको तो अब नो टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल उन पर टैक्स लागू नहीं होगा।
देखिए, जिस तरह से हमने बात की थी मिडिल क्लास लोगों के लिए जो बजट है वो पूरी तरीके से रहने वाला है। निश्चित तौर पर काफी हर पिटारे से जो है सभी लोगों को यहाँ कुछ ना कुछ मिला है। हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं इस बजट को। देखें आज जिस तरह से पेश किया गया, किस तरह से देखते हैं बजट। देखिए, आम आदमी जब बजट आता था तो उसका एक ही इंटरेस्ट होता था कि हमारी आय की सीमा क्या बढ़ाने जा रही है, और हमेशा होता था 1 लाख ऊपर 1 लाख नीचे, 2 लाख नीचे 1 लाख ऊपर, ऐसा करके उसको कर दिया जाता था। लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 5 लाख को एकदम से 12 लाख रुपया बजट की अपना छूट दी गई है, जो कि आम आदमी के अलावा जितने कर्मचारी वर्ग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा बजट है। मैं कहूँ कि पूरे देश के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बजट है ये। प्लस जो 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने MSME और अपना के लिए दिया है, इससे युवाओं में भी बहुत वो आएगा, उत्साह आएगा, और नए युवाओं को नौकरी भी देने में होंगे और नौकरी मिलेगी भी। यह एक बहुत अच्छा अपना कार्य रहा। और जो किसानों को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख क्रेडिट कार्ड कर दिया गया है, और यूरिया पे भी छूट दी गई है। यह बहुत ही कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा बजट है। जी बिल्कुल, देखिए किसानों को भी जो है इस बजट में काफी कुछ जो है दिया गया है। हम बात करेंगे किसानों में, जिस तरह से बजट में चर्चा की गई, किस तरह से देखते हैं किसानों को छत्तीसगढ़ के कितना लाभ होगा। इसमें बहुत लाभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। युवाओं भी आजकल कृषि के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि आजकल जैविक खेती के ऊपर भी युवा जोर आ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, आपने कृषि के ऊपर छूता, तो कृषि क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड में 5 लाख का उन्होंने क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिया, और छोटे छोटे किसानों को 5 लाख का कर्ज देने की बात कही है। तो इसमें लोग जो है जैविक खेती के ऊपर भी लोग बहुत जोर देंगे। तो हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, आर्थिक विकास जो है कृषि पे भी होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक बजट पर हर क्षेत्र में, चाहे वो युवाओं की बात करे, चाहे वो गरीब महिलाओं की बात करे, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात, इंफ्रा की बात हो, उद्योग की बात हो, कोई भी क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छा बजट उनके 10 साल के कार्यकाल में जो बजट हम लोगों ने आज व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, सब बहुत अच्छा बजट हम लोगों ने देखा है। एक ऐतिहासिक बजट है। जी बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिए भी जो है बहुत से जो कार्य हैं इस बजट में देखने को मिले। चाहे हम IIT की बात करें, तमाम जो लोन है स्टार्टअप को लेकर कई तरह के जो घोषणाएं हैं वो की गई। हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए किस तरह से बेहतर है ये जो बजट। देखिए, आप याद करेंगे तो पिछले बार हम अंतरिम बजट दिया था आदरणीय वित्त मंत्री जी ने, तो उन्होंने बजट का नाम दिया था ज्ञान बजट। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। तो जो वाय था, जो युवा था, वाकई में इस बजट में उन्होंने युवाओं के लिए किया है। अब देखिए 5 IIT को अपडेट कर रहे हैं, 6500 IIT की सीट बढ़ा रहे हैं, 75,000 मेडिकल की सीट बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल चीज़ें हैं। जो स्मॉल यूनिवर्सिटी MSME है उनको लोन दिया जा रहा है। नई IIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 500 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लाइब्रेरी को डिजिटल कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आप और एक चीज़ देखेंगे, इंडियन टॉयज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जा रहा है। ग्लोबल हब बनाया है तो कहीं ना कहीं युवाओं को फोकस करके ये बढ़ गया है। और 12 लाख तक की छूट, ये एक सोने पे सुहागा। किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि 12 लाख तक की छूट आएगी। तो ओवरऑल बजट को बहुत प्रशंसनीय है। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने इतना भविष्य को देखते हुए युवाओं को फोकस करते हुए बजट लाया। बिल्कुल, जिस तरह से बजट जो आज पेश किया गया है इसमें बहुत सी घोषणाएं की गई, बहुत से जो फायदे हैं वो छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिए बजट जो है वो कैसे महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, जो बजट आता है वो पूरे देश को देख के आता है, कि ना कि किसी एक स्पेसिफिक राज्य को देख के आता है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बजट आता है वो अन्य राज्यों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ध्यान दिया गया कि इनकम भी कैसे बढ़े और कंजम्पशन भी कैसे बढ़े। जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या किया गया है कि जैसे आय 12 लाख तक के कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं सेविंग होगी, और सेविंग होगा कंजम्पशन के रूप में। और जब कंजम्पशन होगा तो कहीं ना कहीं देश का GDP बढ़ेगा, और 2047 जो मोदी सरकार का विकसित देश बनाना है वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम क्षेत्रों को जो है ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो है बहुत सी जो घोषणाएं हैं इस बजट में वो रखी गई थी। कार की बात करें, हम मोबाइल फोन्स की बात करें, चाहे टीवी की बात करें, ये सभी चीज़ें हैं जो आम जनता जो है, मिडिल वर्ग के जो लोग हैं वो खरीदना चाहते हैं। तो सभी को ध्यान रखते हुए ये जो बजट है वो आज का पेश किया गया है। बिल्कुल गौरव, दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है।
दर्शकों को एक तरफ दिखा रहे हैं कि सस्ता क्या किन किन चीज़ों को किया गया है और महंगा किन किन चीज़ों को इस वक्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी सौगात गौरव इसमें मेडिकल सेक्टर को मिला है। देखिए कई जो गंभीर बीमारियों की दवाई हैं उन पर ड्यूटी फ्री उनको कर दिया गया है, यानी कि जैसे कैंसर की कई दवाइयों पर छूट रहेंगी अब। तो कुल मिलाकर के कैंसर रोगियों के लिए बेहद एक तरीके से कहिए कि एक लाभदायक ये बजट है। और साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया गया है वित्त मंत्री की तरफ से कि हर जिले में, ये तो बहुत बड़ा ऐलान है गौरव, कि हर जिले में कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मेडिकल क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए, हेल्थ सेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए बहुत सी घोषणाएं जो है आज के बजट में की गई है। हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं मेडिकल क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो तमाम घोषणाएं की गई है, कितना फायदा होगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखा जाए कि इस बार जो मेडिकल के जो प्राइस कम होंगे, जिससे सबसे कैंसर के लिए बहुत महंगी दवाई थी उसे सस्ती किए जा रहे हैं। अब जो उपकरण होते हैं मेडिसिन के हो या लैब के, उस उपकरणों को भी उसमें कम दायरे में लेकर सस्ते किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें उद्योगों को भी उन्होंने बहुत अच्छा राहत दिया है। बैटरी उद्योगों को बहुत राहत दी है, क्योंकि बैटरी उद्योग ऐसा उद्योग है कि बैटरी हर जगह लगती है। बैटरी उद्योगों को बढ़ावा देने से ईवी सस्ता हो जाता है, सोलर सस्ता हो जाता है, मोबाइल सस्ती हो जाती है। और सबसे अच्छी बात फिर एक बार हुई है कि जो खिलौने उद्योग जो आज तक हमको इम्पोर्ट होते थे, अब खिलौने उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर और ग्लोबल स्तर पर ले जाने की बात चल रही है। और कृषि उद्योगों में अगर देखा जाए, यूरिया उद्योगों को भी अब बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में यूरिया उद्योग खोलने की प्लानिंग चल रही है। उसके अलावा जो नए स्टार्टअप उद्योग हैं उनके लिए लोन की बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है। साथ ही साथ माइक्रो इंडस्ट्री जो होती है उसे 5 लाख का क्रेडिट कार्ड देके उसे यूज करने के कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, गौरव बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए किस तरीके से बजट से जो उम्मीदें थी जनता उससे अभी संतुष्ट दिखाई दे रही है। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ जबलपुर से इस वक्त। राजेश, जबलपुर की जनता क्या कह रही है बजट को लेकर के, क्या रिएक्शन है लोगों का, जरा वो भी दिखाइए। और बहुत सारी उम्मीदें जो आम लोगों की थी वो पूरी होती हुई नजर आई। सबसे बड़ी उम्मीद जो लोगों की थी कि 12 लाख की इनकम जिसकी है सालाना, उस पर अब नो टैक्स होगा, कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये सबसे बड़ी राहत है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए और छोटे मझोले कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल, देखिए बड़ी मांग थी जिसे सरकार ने पूरा किया। हमारे साथ जो सबसे टैक्स एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले किस तरीके से देखते हैं पूरे बजट को, कितना लगता है आपको, कितना लोगों के लिए जो है लाभकारी? एज यूजुअल एवरेज बजट, लेकिन जो 12 लाख की सीमा तक का बताया गया कि कर नहीं लगेगा, ये स्टेप सरकार को बहुत पहले ले लेना था। 2014 में आई थी सरकार, हमारी मांग पहले से थी। कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि मध्यम वर्ग अब देख रहा है। चलिए राजेश पास आएंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर, किसान क्रेडिट कार्ड पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल से क्या कुछ कहा, पिटारे से अपने क्या कुछ निकाला है उन्होंने, सुनिए जरा। To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued.
और चलिए किसानों को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ ऐलान किया, दिखाते हैं। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. वहीं कृषि योजना पर वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore. और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है। वित्त मंत्री ने क्या कुछ ऐलान किया है, छात्रों के लिए क्या मिला है, देखिए जरा। 500 करोड़ से 3 AI एक्सेलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। ये छात्रों को सौगात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी पिटारे से दी है। IIT में 6500 सीटें बढ़ेंगी। तो IIT और मेडिकल क्षेत्र को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री ने इस अपने पिटारे से बहुत कुछ सौगातें दी हैं। IIT पटना को हॉस्टल का विस्तार दिया जाएगा। 500 करोड़ से AI एक्सेलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, देख लीजिए जरा। सस्ते में आप देखिए, कपड़ा सस्ता होगा, मोबाइल बैटरी सस्ती होगी, कई दवाइयाँ सस्ती होंगी, इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी। महंगे में आप आ जाइए तो देखिए, अब बड़ा टीवी लेना महंगा हो जाएगा, उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। सिगरेट लेना महंगा हो जाएगा, विदेशी सामान मंगाना महंगा हो जाएगा, उस पर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगेंगी। कार लेना महंगा हो जाएगा। यानी कि क्या सस्ता है क्या महंगा है वो भी आपको देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं।